कहानी एक आरपीजी गेम के बारे में है जो एक लड़के की जिंदगी बदल देती है। कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और दोस्तों यह दिल से दिल तक जाएगी। एक दिन एक लड़के के फोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आरपीजी गेम बुली हंट का डाउनलोड पूरा हो गया है। भाई यह गेम तो कोई बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकती है और बहुत सारी सिस्टम विंडोज उसके आसपास खुल जाती हैं। यह तो जैसे कोई साईफाई मूवी का सीन है। एक नोटिफिकेशन बोलता है कि यूजर बुलीज को अपना गुलाम बना सकता है। क्या बात है, यह तो पूरा पावर ट्रिप है। एक मशीन फोन से निकलती है और एक बुली के चेहरे पर जा लगती है। बम! यह तो एपिक मोमेंट है। वह बुली अपने नए मास्टर के सामने घुटने टेक देता है। एक और नोटिफिकेशन आता है कि यूजर अपने गुलामों को डेवलप कर सकता है। यह गेम तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी मांगता है। लड़के के गले में एक चेन दिखाई देती है। भाई यह चेन तो उसका स्वैग बढ़ा रही है। एक गुस्से वाला खलनायक अपने शिकार के ऊपर झुकता है। विनम्र बुली अपने पुराने दोस्त को छाती पर मार देता है। आउच! यह तो दोस्ती में धोखा था। उसने अपना पैर घुमाया और अपने साथी को ठोक दिया। स्कूल के लड़के की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। अरे यह क्या ट्विस्ट आ गया। अब सारे बदमाश सजा पाएंगे और उनके शिकारों को हिम्मत मिलेगी। यह तो पूरा जस्टिस का सीन है दोस्तों। लड़का अपने अपराधी को चेहरे पर मार देता है। भाई यह तो फुल रिवेंज मोड में है। तुरंत ही वह उसके पेट में मुक्का मारता है। यह मुक्का तो दिल से दिल तक गया। दीवार पर एक क्लास नंबर का साइन लगा है। सहपाठी अपने डेस्क पर बैठे हैं और एक नए आरपीजी गेम स्लेव हंट के बारे में बात कर रहे हैं। यह स्लेव हंट क्या चीज है दोस्तों। स्क्रीन पर ज़ीउस का चित्र दिखाई देता है। ज़ीउस भाई तो पूरा ग्रीक गॉड वाइब दे रहा है। एक छात्र खुश है कि उसने यह गेम हासिल कर लिया। इस गेम में हीरोज को गुलाम बना सकते हो, उन्हें मजबूत बना सकते हो और दूसरे प्लेयर्स से लड़ सकते हो। यह तो पूरा मल्टीप्लेयर धमाका है। किरदार के गले में एक कॉलर है। लड़का गुस्सा होता है कि उसे इसे पकड़ने के लिए 20 बेस्ट कॉलर्स खर्च करने पड़े। 20 कॉलर्स? भाई यह तो बहुत महंगा डील है। मुख्य किरदार जो इस गेम से नफरत करता है अपने सहपाठी के सामने खड़ा है। यह बंदा तो दिल से गेम का दुश्मन है। छात्रों को लगता है कि अब फाइट होने वाली है। भाई यह तो स्कूल में एक्शन मूवी शुरू होने वाला है। नीचे देखते हुए डेम बोलता है कि वह अपने मास्टर के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। अपनी मुट्ठी उठाकर बुली उसे दुश्मन पर हमला करने का हुक्म देता है। यह ऑर्डर तो पूरा बॉस वाला है। लड़का आगे बढ़ता है अपने मास्टर के नाम पर लड़ते हुए। डोंगू उसके पेट में कोहनी मारता है। कोहनी शॉट? यह तो WWE वाला मूव है। यह शक्तिशाली प्रहार उसे पीछे धकेल देता है। अपने गुलाम को गले लगाकर बुली उसकी तारीफ करता है कि उसने शानदार काम किया। भाई यह तो पूरा ब्रोमांस मोमेंट है। दांत पीसकर लड़का सोचता है कि उसका दोस्त इतनी जोर से क्यों मारा, जबकि वह भी एक शिकार था। यह तो दिल से दिल तक चोट दे गया। बुलीज ने तय किया कि स्लेव हंट गेम को वास्तविक जीवन में लाया जाए। अरे यह तो गेम से रियलिटी में जंप कर गए। एक लड़के के पास आकर वे गुस्सा होते हैं कि उनके दोस्त ने इतना बुरा गुलाम चुना। भाई यह तो टीम सिलेक्शन में फेल हो गए। एक लड़की फाइट को डरावने ढंग से देखती है। स्कूल का लड़का दुखी होता है कि उसने यह सब देखा। यह सीन तो पूरा इमोशनल कर देता है। दांत पीसकर बुली अपने गुलाम के ऊपर झुकता है। छात्र उसके सामने घुटने टेक देता है। उफ, यह तो पावर डायनामिक का हैवी मोमेंट है। बदमाश पूछता है कि उसका गुलाम डोंग से कैसे हार गया और कहता है कि उसकी सजा जवाब पर निर्भर करेगी। अपना हाथ जेब में डालकर उसका दोस्त सुझाव देता है कि यह सब टॉर्चर की कमी की वजह से हुआ। टॉर्चर? यह तो बहुत डार्क हो गया। पीछे मुड़कर कोनू सहमत होता है और कहता है कि उसने बहुत समय से अपने गुलाम को बॉस कौन है यह नहीं दिखाया। भाई यह तो पूरा विलेन वाला डायलॉग है। डर के मारे लड़का अपना मुंह खोलता है, माफी मांगता है और अगली बार जीतने का वादा करता है। यह बंदा तो पूरा डर के मारे बोल रहा है। स्टन गन हाथ में लेकर बुली कहता है कि उसने यह घर से लाया था क्योंकि उसे पता था कि उसका गुलाम हारेगा। स्टन गन? यह तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। स्टन गन घुमाकर बुली कहता है कि अब मजबूत होने का समय है। डेम का शरीर इलेक्ट्रिक शॉक से हिट होता है। अरे यह तो पूरा टॉर्चर सीन बन गया। स्कूल में उसे इंसान नहीं माना जाता। यह तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है दोस्तों।
सूरज नीचे इमारतों को रोशन करता है। लड़का घर वापस आता है। एक औरत उसे देखती है और डिनर बनाने का सोचती है। यह माँ का प्यार वाला मोमेंट है। उसके पास से गुजरते हुए लड़का कहता है कि वह बाद में खाएगा। बिस्तर पर गिरकर वह सोचता है कि उसकी माँ को उसके घाव नहीं देखने चाहिए। भाई, यह इमोशनल सीन तो दिल छू गया। स्टन गन के निशान देखते हुए लड़का गुस्सा होता है कि उसका सहपाठी सोचता है कि यह उसे मजबूत बनाएगा। यह गुस्सा तो पूरा जायज है। दांत पीसकर स्कूल का लड़का याद करता है कि खलनायक ने उसे पहले इस गेम को उसकी जगह खेलने को कहा था। कानू ने उसके गाल पकड़े और स्लेव हंट में लेवल बढ़ाने को कहा। यह तो पूरा ब्लैकमेल वाला सीन है। स्टन गन उसके हाथों में देखकर छात्र मान जाता है। फोन हाथ में लेकर मुख्य किरदार सोचता है कि उसे गेम इंस्टॉल करना होगा ताकि टॉर्चर बंद हो। भाई, यह बंदा तो मजबूरी में गेम खेल रहा है। गेम की वेबसाइट पर एक चेतावनी आती है कि यूजर का फोन मॉडल यह ऐप सपोर्ट नहीं करता। डेम को कोई आश्चर्य नहीं होता कि 7 साल पुराना फोन यह गेम नहीं चला सकता। हाँ, यह पुराना फोन वाली समस्या तो रिलेटेबल है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। यह क्या नया ट्विस्ट आ गया? नीचे आरपीजी गेम बुली हंट का पेज है। डिस्क्रिप्शन पढ़कर लड़का निष्कर्ष निकालता है कि इस गेम का डेवलपर शायद स्कूल हिंसा का शिकार हुआ होगा। भाई, यह तो डीप बैक स्टोरी लगती है। स्क्रीन पर कोनू का मैसेज आता है। बुली उसे पार्क में आने को बोलता है। यह पार्क वाला सीन तो डेंजर अलर्ट है। एग्जिट की तरफ दौड़ते हुए लड़का सोचता है कि क्लास खत्म होने के बाद उसे क्या चाहिए। फोन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि बुली हंट का डाउनलोड शुरू हो गया है। यह गेम तो खुद ही डाउनलोड हो रहा है। नए चिल्ड्रंस पार्क के प्रवेश द्वार के सामने एक साइन है। बदमाश पूछता है कि गुलाम ने पैसे क्यों नहीं लाए और उसे जोर से किक करता है। आउच, यह तो बहुत ब्रूटल है। उसके पास बैठकर कोनू पूछता है कि क्या वह सच में जोकर लगता है। भाई, यह इंसल्ट तो पर्सनल हो गया। लड़का माफी मांगता है और कहता है कि उसे पैसे लाने को नहीं कहा गया। उसका चेहरा पकड़कर बुली पूछता है कि क्या यह ऑब्वियस नहीं था। यह बुली तो पूरा एटीट्यूड में है। दांत पीसकर बुली उसे घर जाकर पैसे लेकर वापस आने का ऑर्डर देता है। स्कूल का लड़का कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। बदमाश अपनी आंखें बड़ी और पागलपन वाली करता है और कहता है कि ऑब्जेक्शन न करे और अपनी माँ से पैसे चुरा ले अगर उसके पास नहीं है। यह तो बहुत लो ब्लो था। पास आकर मेनू कहता है कि उनका सहपाठी भिखारी है और सच में उसके पास पैसे नहीं है। कोनू पूछता है कि उसे यह कैसे पता। हंसकर छात्र समझाता है कि उसे यह एलिमेंट्री स्कूल से पता है और कहता है कि उनके सहपाठी की माँ बीमार है। यह तो इमोशनल गट पंच है दोस्तों। प्रोटैगनिस्ट नीचे देखकर इस बात की तस्दीक करता है और सोचता है कि बात वहाँ तक क्यों पहुँची। भाई, यह तो दिल से दिल तक गया। हाथ जेब में डालकर बुली तय करता है कि अगर उसकी माँ मर गई तो उसके गुलाम को अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा। डेम की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। यह तो पूरा विलेन वाला डायलॉग है। हंसकर बुली पूछता है कि क्या उसकी माँ गेम में कोई मॉब है। मेनू हैरान होता है कि उसका दोस्त माता पिता के बारे में ऐसे मजाक क्यों कर रहा है। बदमाश सोचता है कि शायद उसका गुलाम इंश्योरेंस मिलते ही यहाँ से भाग जाएगा। लड़का अपनी मुट्ठी बंद करता है और गुस्से में अपने अपराधी को मार देना चाहता है। यह गुस्सा तो पूरा जायज है। भ्रूभंग करके छात्र पूछता है कि उसके चेहरे पर क्या समस्या है। आंखें पोंछकर लड़का माफी मांगता है और कहता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया था। उसका कंधा पकड़कर कोनू वादा करता है कि अगर यह दोबारा हुआ तो उसकी नाक तोड़ देगा। भाई, यह धमकी तो सीरियस है। उसे धक्का देकर बुली तय करता है कि उसने अपना समय बर्बाद किया और अपने गुलाम को वहाँ से निकल जाने का ऑर्डर देता है। यह सीन तो पूरा टेंशन भरा है। नीचे सिर झुकाकर छात्र अपने आप को कायर कहता है। उफ, यह सेल्फ रियलाइजेशन वाला मोमेंट दिल छू जाता है। बेंच पर बैठकर प्रोटैगनिस्ट अपनी कमजोरी के बारे में सोचता है। अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए वह रियलाइज करता है कि वह बस एक साधारण गुलाम है। सिर पकड़कर डेम समझता है कि वह अपने सहपाठियों से इतना डरता है कि जब वे उसकी माँ के बारे में गंदी बातें करते हैं तब भी वह कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वे उसे गुलाम मानते हैं। यह तो बहुत डीप और इमोशनल है दोस्तों। नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही लड़का नीचे देखता है। फोन निकालकर वह देखता है कि गेम का मैसेज आया है। बुली हंट गेम का आइकन स्क्रीन पर दिखाई देता है। यह गेम तो खुद ही जिंदगी में घुस रहा है। लड़का याद करता है कि उसने इसे लोड नहीं किया था।
यह मिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। चेन के बैकग्राउंड के साथ ट्रेनिंग क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन आता है। सिस्टम सुझाव देता है कि पहला टारगेट 50 मीटर के अंदर है। स्कूल का लड़का हैरान होता है कि उसे बुली को अपना गुलाम बनाना है। भाई, यह तो गेम का अल्टीमेट ट्विस्ट है। सड़क पर चलते हुए छात्र सोचता है कि वहां सच में क्या हो रहा है। कानू का गैंग कॉर्नर पर बैठा है। फोन उसकी तरफ पॉइंट करके प्रोटैगनिस्ट देखता है कि उसे कॉलर को कानू के चित्र पर ड्रैग करना है। यह तो पूरा हाईटेक मूव है। यह बिलीव नहीं करता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, पर डेम स्क्रीन टैप करता है। वह कॉलर को सहपाठी पर ड्रैग करता है। चेन फोन से निकलती है और वास्तविक जीवन में बुली को पीछे धकेल देती है। क्या बात है, यह तो जादू लग रहा है। जगह से उछलकर उसके हेंचमैन अपने गुलाम को देखते हैं और पूछते हैं कि अभी क्या हुआ। सब शॉक में हैं, दोस्तों। फोन देखकर लड़का शॉक में अपना मुंह खोलता है, समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। यह तो पूरा प्लॉट ट्विस्ट है। स्क्रीन पर मैसेज आता है कि कैप्चर अटेम्प्ट फेल हो गया। डर के मारे लड़का अपना हाथ उठाता है, सोचता है कि अब क्या करे। बुली का पता है। बदमाश गुस्से में चेहरा बनाता है और वादा करता है कि वह अपने गुलाम को अभी मार देगा। यह तो डेंजर लेवल मैक्स हो गया। लड़का पीछे हटता है और कोनू पूछता है कि क्या उसने स्लेव हंट खेलने के ऑर्डर को गलत समझा। बुली चेन उठाता है और रियलाइज करता है कि उसके सहपाठी ने उसे कैप्चर करने के लिए सब कुछ रेडी किया था। भाई, यह तो रिवर्स ऊनो कार्ड खेल दिया। आगे फेंकते हुए बुली अपने गुलाम को इंसल्ट करता है। कॉलर छात्र को दीवार के खिलाफ पिन कर देता है। उसके पास बैठकर बदमाश पूछता है कि क्या वह सच में सोचता था कि इस आयरन पीस से उसे पकड़ लेगा। यह इंसल्ट तो बहुत हैवी था। मुंह खोलकर प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि यह चीज गलती से उसके फोन से निकल आई। भाई, यह एक्सक्यूज तो कोई नहीं मानेगा। गैंग की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। गुस्से में दांत पीसकर छात्र उसे ऐसे मजाक न करने को कहता है। उसके हेंचमैन गुलाम के हाथ पकड़ते हैं। कानू उसके पैंट्स नीचे खींचता है। यह तो पूरा एम्बैरसिंग मोमेंट है। फोन उसकी जेब से गिर जाता है। बुली नीचे देखता है। फोन की तरफ हाथ बढ़ाकर वह पूछता है कि यह कैसा पुराना चीज है। भाई, यह रोस्ट तो पर्सनल हो गया। एक आईब्रो उठाकर बुली सोचता है कि उसके सहपाठी को ऐसा रेयर आइटम कहां से मिला। जब डेम 4th ग्रेड में था, उसके सारे फ्रेंड्स के पास फोन्स थे। लड़के डेस्क से डेस्क तक दौड़कर नए गेम्स डिस्कस करते थे। यह फ्लैशबैक तो पूरा नॉस्टैल्जिक है। एक समय ऐसा आया जब फोन्स जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गए। बच्चा अपने सहपाठियों को निराशा से देखता था क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। यह मोमेंट तो दिल छू जाता है, दोस्तों। जब लड़का रो पड़ता है और चिल्लाता है कि उससे भी एक फोन चाहिए। अरे, ये तो पूरा दिल से दिल तक इमोशनल मोमेंट है। पीछे मुड़कर उसकी माँ उसे बोलती है कि बड़ों पर चिल्लाए नहीं। माँ का ये डायलॉग तो पूरा स्ट्रिक्ट वाला वाइब देता है। लड़का कहता है कि वो अपने दोस्तों की तरह गेम्स खेलना चाहता है, वरना उसका मजाक उड़ेगा। भाई, ये स्कूल लाइफ का प्रेशर तो सबको रिलेटेबल है। बॉक्स खोलकर वो फाइनली अपने बेटे के लिए फोन खरीदने को अग्री करती है। ये तो माँ का प्यार वाला सैक्रिफाइस है। फोन का स्क्रीन चमकता है। भाई, ये नया फोन तो स्वाग लाया। स्कूल वापस आकर स्टूडेंट अपने दोस्तों को अपने पास बुलाता है और अपनी गेमिंग स्किल्स दिखाने का सोचता है। ये बंदा तो फुल ऑन शो ऑफ मोड में है। फोन हाथ में उठाकर स्कूल का लड़का सजेस्ट करता है कि सब साथ में खेलें। आसपास देखकर उसका क्लासमेट पूछता है कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। स्पेसिफिकेशंस? भाई, ये तो टेक गीक मोड ऑन है। उसका दोस्त नोटिस करता है कि ये फोन नहीं, एक पुराना चीज है जो कोई गेम नहीं चला सकता। आउच, ये तो पूरा रोस्ट मोमेंट है। प्रोटैगनिस्ट अपने फोन को डिसअपॉइंटमेंट से देखता है। ये डिसअपॉइंटमेंट तो दिल तोड़ देता है, दोस्तों। घर वापस आकर वो चिल्लाता है कि ये एक बुरा गिफ्ट है। भाई, ये गुस्सा तो पूरा जस्टिफाइड है। आंखें सिकोड़कर दामे पूछता है कि ऐसा चीज कैसे खरीदा जा सकता है और कहता है कि उसकी माँ की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यह मोमेंट तो पूरा हार्ट ब्रेकिंग है। दूसरी मंजिल पर लैंडलेडी लड़की को दानती है कि 3 महीने से रेंट नहीं दिया। अरे, यह लैंडलेडी तो फुल स्ट्रिक्ट आंटी मोड में है। औरत झुककर वादा करती है कि अगले महीने सारे पैसे दे देगी। चेहरा तेधा करके लैंडलेडी उसे तुरंत निकाल जाने को कहती है। यह तो पूरा टेंशन वाला सीन है। दोबारा झुककर स्कूल के लड़के की माँ समझाती है कि उनके पास और कोई जगह नहीं है और थोड़ी और टाइम मांगती है। लैंडलॉर्ड बोलती है कि उसे पता है कि वो अकेली बच्चे को पाल रही है, पर हर चीज की लिमिट होती है। ये डायलॉग तो रियलिटी चेक देता है। लड़के की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। भाई, ये डर तो दिल में घर कर गया। उस वक्त उसे समझ आता है कि ये फोन उसकी माँ का बेस्ट एफर्ट था और उसने फिर कभी कुछ नहीं मांगा। ये तो पूरा इमोशनल टर्निंग पॉइंट है, दोस्तों। इस पॉइंट पर
लड़का शर्माते हुए मुस्कुराता है और अपने क्लासमेट से बोलता है कि उसका फोन न छुए क्योंकि इसे बेचने का भी फायदा नहीं। हाँ, ये शर्मिंदा वाला स्माइल तो क्यूट है। हंसकर कोनू उसके इंटरेस्टिंग रिएक्शन को नोटिस करता है। फोन घुमाकर बुली रियलाइज करता है कि ये उसके स्लेव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वादा करता है कि अगर वो उसके नीचे घुटनों पर घसीटेगा तो फोन वापस करेगा। ये बुली तो पूरा सडिस्ट मोड में है। सर झुकाकर लड़का अग्री करता है, सोचता है कि इस सिचुएशन में प्राइड सबसे जरूरी नहीं है। भाई, ये सैक्रिफाइस तो दिल छू जाता है। स्कूल का लड़का आगे घसीटता है। बुली अपने दोस्तों से वीडियो बनाने को कहता है। ये वीडियो वाला मूव तो पूरा ह्यूमिलिएटिंग है। स्लाइली मुस्कुराकर विलन कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया और उसे स्लेव का घसीटना पसंद नहीं आया। हाथ घुमाकर स्टूडेंट फोन को जमीन पर पटक देता है। अरे, ये तो पूरा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। प्रोटैगनिस्ट हॉरर में आंखें बड़ी करता है। इसे पॉइंट करके कोनू कहता है कि उसके क्लासमेट को उससे शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उसने इस कचरे से छुटकारा दिलाया। ये इंसल्ट तो बहुत हैवी था। मिनू उसके रिएक्शन पर हंसता है। दांत पीसकर दामे रियलाइज करता है कि वो फिर से अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये मोमेंट तो पूरा गुड पंच है दोस्तों। तूते फोन पर हाथ रखते हुए लड़का थोड़ी सी ताकत चाहता है। भाई, ये डेस्परेशन तो दिल से दिल तक जाती है। अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये क्या नया ट्विस्ट आ गया? एक नोटिफिकेशन बोलती है कि मोबाइल फोन के तूतने की वजह से गेम प्लेयर के दिमाग में ट्रांसफर हो गया। भाई, ये तो साई-फाई लेवल का प्लॉट ट्विस्ट है। सिस्टम विंडो देखकर लड़का समझने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या हो रहा है। सारे इवेंट्स याद करके लड़का कंक्लूड करता है कि ये स्ट्रेंजनेस तब शुरू हुई जब कॉलर नोवेयर से आया। ये मिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। अचानक ढेर सारी सिस्टम नोटिफिकेशंस उसके आसपास पॉपअप होती हैं, जिससे वो रियलिटी पर डाउट करता है। ये तो जैसे वर्चुअल रियलिटी में घुस गए। दार के मारे चेहरा टेढ़ा करके स्कूल का लड़का सोचता है कि क्या ये सारी विंडोज रियल हैं। भाई, ये कंफ्यूजन तो पूरा रिलेटेबल है। एक और नोटिफिकेशन कहती है कि ओपोनेंट को सबमिट करने के लिए उसे जमीन पर होना चाहिए। बुली नीचे अपने स्लेव को देखता है। मुट्ठी बैंड करके प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उससे कोशिश तो करनी ही होगी। ये तो पूरा दो और डाई मोमेंट है। दामे बुली पर चार्ज करता है, चिल्लाता है कि उससे उसका फोन नहीं छूना चाहिए था। भाई, ये रिवेंज मोड तो फुल ऑन है। बुली उसकी तरफ दौड़ता है, पूछता है कि क्या स्लेव सोचता है कि वो सीधा अटैक करके उससे हरा सकता है। वो अपनी मुट्ठी घुमाता है। ये बुली तो पूरा ओवर कॉन्फिडेंट है। डॉज करके लड़का सोचता है कि फेस टू फेस फाइट में उसकी हार ऑब्वियस है, पर एक चीज है, ये स्ट्रैटेजी वाला मोमेंट तो मास्ट है। लड़का चेन वाला कॉलर हाथ में लेता है। विलन दार के मारे नीचे देखता है। भाई, ये डर बुली के चेहरे पर देखने लायक है। लड़का खड़ा होता है और कॉलर को नकल डस्टर की तरह यूज करके स्ट्राइक करता है। यह मूव तो पूरा WWE वाला है। स्कूल का लड़का बुली के जॉ पर मारता है। स्टूडेंट पीछे गिरता है। उसके साथ ही पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। ये तो पूरा एक्शन सीन है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि ये एंड है। चेन उसके हाथ में डिसॉल्व हो जाती है और कानू के गले पर मटेरियलाइज होती है। भाई, ये मैजिक तो नेक्स्ट लेवल है। एक नोटिफिकेशन बोलती है कि यूजर को एक नया स्लेव मिला। दामे स्मर्क करता है, जानता है कि वो सक्सीड हो गया। ये विक्ट्री स्माइल तो पूरा स्वाग वाला है। गैंग मेंबर्स अपनी मुट्ठी लेकर उस पर रश करते हैं। अरे, ये तो पूरा गंगवर शुरू हो गया। सिस्टम समझाता है कि स्लेव एब्सोल्यूट ओबीडियंस के स्टेट में है। लड़का आंखें बैंड करता है और ऑर्डर देता है कि वो खड़ा हो और अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करे। ये ऑर्डर तो पूरा बॉस वाला है। सिस्टम विंडोज का एक वेव बुली के बॉडी के पास चक्कर लगाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो जैसे सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। अपनी मुट्ठी घुमाकर मिनू और उसका साथी पूछते हैं कि उनका लीडर एक लूजर को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। अचानक बुली उनके बीच में आता है और दो पावरफुल ब्लोज से अपने दोस्तों को हैंडल कर देता है। भाई, ये तो पूरा बिट्रेयल ट्विस्ट है। ब्लॉन्ड जमीन पर गिरता है और मिनू आयरन मैश में क्रैश करता है। लड़का शॉक में मुंह खोलता है। ये सीन तो पूरा जॉ ड्रॉपिंग है। उसके सामने खड़ा होकर स्टूडेंट डिक्लेयर करता है कि ऑर्डर पूरा हो गया। भाई, ये तो मिशन कंप्लीट वाला वाइब है। दार के मारे लड़का रियलाइज करता है कि गेम सच में रियल लाइफ में काम कर रही है। ये रियलाइजेशन तो पूरा गेम चेंजर है। पीछे मुड़कर कोनू पूछता है कि उसका अगला ऑर्डर क्या है। एक नई नोटिफिकेशन उसके मास्टर के सामने दिखाई देती है। सर झुकाकर स्टूडेंट अपने सारे पास्ट बुलिंग को याद करता है। ये फ्लैशबैक तो पूरा इमोशनल है। आगे उंगली पॉइंट करके प्रोटैगनिस्ट अपने स्लेव को ऑर्डर देता है कि वो उसके सारे ऑफेंडर से डील करे। बुली अपने कंफ्यूज दोस्तों की तरफ चलता है। अपना चिन्ह पोंछकर बुली डिक्लेयर करता है कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ये एग्जीक्यूशन मोड तो पूरा इंटेंस है। एक नोटिफिकेशन आती है कि ऑर्डर पूरा हो गया। सारे गैंग मेंबर्स जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े हैं। भाई, ये तो पूरा क्लीन स्वीप है। स्काउंड्रल आसपास देखता है और अपने मास्टर को पुकारता है। उसके सामने घुटने देखकर स्टूडेंट सारी सफरिंग और तूते फोन के लिए माफी मांगता है। ये माफी तो दिल से दिल तक जाती है। ऊपर देखकर कानू कहता है कि अब से उसकी सोल सिर्फ उसके मास्टर की है।
ये लॉयल्टी तो पूरा एपिक है। प्रोटोगोनिस्ट शॉक में मुंह खोलकर अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं कर पाता। भाई, ये शॉक तो हम भी फील कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन उसके सर के ऊपर दिखाई देती है। सिस्टम विंडो कहती है कि आरपीजी बुली हंट शुरू हो गया है। दामे रियलाइज करता है कि ये सब सच में हो रहा है। ये तो पूरा रियलिटी में गेम बन गया। स्टूडेंट सड़कों पर चल रहे हैं। एक गाली में खड़ा होकर बुली पूछता है कि क्या उसका पुराना क्लासमेट हाई स्कूल ट्रांसफर होकर उसे भूल गया। ये पुराना दोस्त वाला ड्रामा तो मास्ट है। उसके पास बैठकर बुली पूछता है कि उसका दोस्त उसे ग्रीट क्यों नहीं करता। किसी ने उसके सर पर पीछे से मारा। अरे, ये सरप्राइज अटैक तो पूरा प्लॉट ट्विस्ट है। विलन पीछे मुड़कर पूछता है कि उससे मारने की हिम्मत किसकी हुई। कोनू उसके सामने खड़ा है। एक लड़का उसके कंधे पर बैठा है। ये सीन तो पूरा बॉस वाला है। बुलीज अपना माथा एस्फॉल्ट पर रगड़ते हैं। स्टूडेंट उनके ऊपर बैठता है। दोंगू अपने क्लासमेट को हेल्प के लिए थैंक करता है। पीछे मुड़कर वो पूछता है कि हाई स्कूल स्टूडेंट अचानक उसकी बात क्यों सुनने लगा। यह मिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। बुली के चेहरे पर हाथ रखते हुए लड़का समझाता है कि उसने उसे कुछ टाइम पहले अपना स्लेव बनाया था। भाई, ये पावर मूव तो अल्टीमेट है। जब सारे गैंग मेंबर्स जमीन पर थे, लड़का रियलाइज करता है कि ये गेम रियल है। एक नोटिफिकेशन उसके सामने दिखाई देती है कि उससे एक अडेप्टिव पोशन मिला जो टारगेट को कॉम्बैट स्किल्स देता है। ये पोशन तो पूरा गेम चेंजर है। मुस्कुराकर स्कूल का लड़का हैरान होता है कि नॉर्मल टेमिंग के अलावा इस गेम में स्किल्स और आइटम्स भी यूज कर सकते हैं। मिनू को देखकर प्रोटैगनिस्ट कुछ ट्राई करने का सोचता है। वो विलन के चेहरे पर मारता है। भाई, ये तो फुल ऑन एक्सपेरिमेंट मोड है। अपने चिन पर हाथ रखते हुए दामे समझने की कोशिश करता है कि इस बार वो सक्सीड क्यों नहीं हुआ। अचानक एक नई सिस्टम विंडो उसके सामने दिखाई देती है। नोटिफिकेशन बोलती है कि मैक्सिमम सबऑर्डिनेट्स की लिमिट पहुंच गई है। अरे, ये लिमिट तो पूरा सेटबैक है। स्टूडेंट चुपके से साइड में खड़ा होता है। लड़का रियलाइज करता है कि वो कानू के अलावा किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकता और नोट करता है कि उसे अपना लेवल बढ़ाना होगा ताकि अपनी पावर एक्सपेंड करे। ये स्ट्रैटेजी तो पूरा आरपीजी वाला है। अचानक कानू कांपता है। आसपास देखकर बुली पूछता है कि उसके सारे दोस्त अनकॉन्शियस क्यों हो गए। एक नोटिफिकेशन बोलती है कि स्लेव एब्सोल्यूट ओबीडियंस से रिलीज हो गया है। ये क्या नया ट्विस्ट आ गया? आंखें उठाकर लड़का पूछता है कि इसका क्या मतलब है। मुट्ठी घुमाकर बुली पूछता है कि अभी यहाँ क्या हुआ। भाई, ये कंफ्यूजन तो पूरा इंटेंस है। आंखें बैंड करके लड़का उसे फ्रीज होने का ऑर्डर देता है। स्काउंड्रल की मुट्ठी हवा में रुक जाती है, गुस्से में चेहरा टेढ़ा करके। ये फ्रीज वाला मोमेंट तो पूरा सिनेमैटिक है। क्या लगा तुम्हें? भाई, ये स्टोरी तो एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो है। क्या दमे अपनी नए पावर्स का यूज करके अपने बुलीज से बदला ले पाएगा? ये सस्पेंस तो दिल थंबाने वाला है। ये सब जानने के लिए कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसी लगी, और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। तब तक स्टे सेफ और एक्साइटमेंट के लिए रेडी रहो। पीस आउट।